हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में सुने ही होंगे, जो कि भरतनाट्यम से हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से भी है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री जो कुचिपुड़ी से है। ये सब आपको एसएससी यूपीएससी ये सब एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ठीक है, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्त, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो बताइए कौन सी है। ये आपको है ऑप्शन नंबर ए कथक हो जाएगा। कौन सी है? कथक। दूसरा नंबर सवाल में देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो बताइए किस राज्य की है कुचिपुड़ी। ये आपको आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। देखिए ये एसएससी 2011 और 13 में पूछा गया है, और बिहार एसएससी जो हुआ था 2014 में, ये भी पूछा गया है। देखिए ये आपको जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं, प्लस कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आ सकता है आगे। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो में पूरा बने रहे लास्ट तक। आपको अच्छा 40 से 50 क्वेश्चन दिखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो बताइए किस राज्य से हुई है। तो ये केरल राज्य से है। किस राज्य से है? केरल राज्य से। ठीक है, चलिए तो 4 नंबर सवाल देखते हैं। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तो बताइए ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें कथकली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केरल का क्या है? कथकली है। 5 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। भारतनाट्यम दक्षिण भारत में डैश का एक शास्त्रीय नृत्य है। बताइए कौन सी है? भारतनाट्यम कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ठीक है। कथक भारत के 6 नंबर सवाल देखिए। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? बताइए किस भाग का है ये आपको उत्तर भारत का। कहाँ का? उत्तर भारत का। देखिए ये 2022 में एसएससी में पूछा गया था। इससे पिछला क्वेश्चन देखिए, वो भी एसएससी 2022 में ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए चलिए दोस्तों 7 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सुमलित है? बताइए। भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश, एकदम गलत। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, नहीं एकदम। कथक कहाँ की है? तमिलनाडु की, ये भी गलत है। कथकली केरल की है, एकदम सही। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 नंबर में क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो हम लोग देखते हैं कौन सुमिलित नहीं है। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु की है, एकदम सही है। ओडिसी ओडिसी की है, चलिए हटाइए, ये भी सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, ये भी सही है। कथकली आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की है, नहीं, यही तो गलत है आपको। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए। कथकली नृत्य के रूप में किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो है किस राज्य से है? तो ये आपको केरल राज्य से है। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो बताइए कहाँ की है? ये असम की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम की है। ठीक है। 11 में क्या कह रहा है दोस्त, देखिए। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा के विरासत नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है? तो ये आपको मणिपुरी है। कौन सी? मणिपुरी नहीं है। चलिए 12 नंबर में देखते हैं, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो बताइए किस नृत्य शैली से है मुखौटा? तो ये आपको कथकली से है। किससे है? कथकली से है। 13 में क्या कह रहा है, देखिए। 13 में क्या कह रहा है, सदीर किस नृत्य शैली की प्राचीन नाम है? तो बताइए किसकी है प्राचीन नाम? तो ये आपको है भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारतनाट्यम की है। चलिए आगे से देखते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, देखिए। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? बताइए किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? कथकली। किसमें? कथकली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? तो बताइए वो कौन सा नृत्य था? तो वो कथकली थी। ठीक है, कौन सी थी? कथकली। 16 नंबर में क्या कह रहा है दोस्त, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कौन सी है? भांगड़ा। भांगड़ा नहीं है, पर मणिपुर, भारतनाट्यम और कथक है। देखिए एसएससी 2022 में ये पूछा गया है। कब? 22 में। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो किसका है? मोहिनीअट्टम का। किसका है? मोहिनीअट्टम का है। 18 नंबर में क्या बोल रहा है, बताइए। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? कौन सी नहीं है बताइए? तो वो ओडिसी जो है एकल नृत्य नहीं है। 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है? देखिए
ये कौन सा है गरीबों की कथकली आपको, तो ये आपको हो जाएगा ओटन तुलन, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का। ये 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो क्या कौन सी शैली है इसकी, तो ये भारतनाट्यम इसकी सबसे प्राचीन शैली है। दोस्त हल्का ये पीडीएफ जो है हल्का कम धुंधला हल्का दिख रहा होगा, पर दिख रहा है सब चीज सही से। आगे से हम क्या करेंगे, इसको बढ़िया से पीडीएफ कराएंगे, थोड़ा इसमें मैनेज कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, इसी तरह कंटेंट आपको हर बार मिलते रहेगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, बताइए कौन सा है। 21 का क्या हो जाएगा, डी मणिपुर है। ठीक है, निम्नलिखित में से 22 नंबर देख रहे हैं, कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कौन है बताइए 22 में, तो वो आपको डी हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी। देखिए भरतनाट्यम है ही, कुचिपुड़ी है ही, कथक भी है ही, इसीलिए ये सारा हो जाएगा। 23 में क्या बोल रहा है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है 23 में, तो वो कौन सा है, कुचिपुड़ी। देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बोले ना प्रीवियस ईयर, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारत में नहीं हुई थी, तो बताइए किसका नहीं हुआ था, तो वो था शास्त्रीय का, क्योंकि ये तो ओडिसी की है, ओडिशा का, इसीलिए। 25 में क्या बोला, निम्न नृत्य शैली में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ था, बताइए पूर्वी भारत में किसका उद्गम हुआ था, तो वो मणिपुर का है। ठीक है, देखिए एमपीपीएससी में 1997 में पूछा गया ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का सवाल। देखिए 26 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है, शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भावनाएं जैसी भारतीय तकनीक की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई थी। एकदम सही बोल रहा है ये बात। भारतनाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा में हुई थी, नहीं ओडिशा में नहीं हुई थी, तमिलनाडु का था। तो ये ऑप्शन एक ही सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 27 नंबर देख रहे हैं, सुमिलित करना है कौन किसके साथ है। देखिए भारतनाट्यम, इसका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। शास्त्रीय, ये तो इसका है, असम का है। ठीक है, शास्त्रीय कहाँ का है, असम का है। और कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं सवाल। देखिए 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित थी, तो बताइए कौन सी थी, आपको जल्दी बताइए। तो ये आपको कथक थी, जो मुगल परंपरा से थी। 29 नंबर क्या कर रहा है, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं, बताइए कौन से हैं, तो ये मणिपुरी की दो मुख्य भाग हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है, रुक्मिणी देवी अरुडेला निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है, तो बताइए किसकी है, ये भारतनाट्यम की। शुरू में आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही किसकी है, रुक्मिणी की, तो वो भारतनाट्यम की है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 31 नंबर में क्या बोला है आपको, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, तो बताइए किससे है, कर्नाटक संगीत से। किससे, कर्नाटक संगीत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह कंटेंट हर दिन हम आपको ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव के थ्रू देंगे। जो आप सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव मार लेते हैं तो आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा ही गया है, यही सब तो आपको बार बार रिपीट होता है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम जब भी नया क्वेश्चन आएगा तो उसको भी फिर से हम ला के शास्त्रीय नृत्य फिर से करवा देंगे, तो कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी 30-31 क्वेश्चन जो था मेरे पास था, तो उसको हम करवा दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलते हैं अगला वीडियो में मिलते हैं आप लोग से गाइस। ठीक है।